स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता मंदिर एवं समन्वय सेवा ट्रस्ट के परमाध्यक्ष ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की समाधि स्थल पर बनने वाले समाधि मंदिर का शिलान्यास और सद्गुरुदेव स्मृति भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद महाराज को महान संत बताया और कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा पद होता है और उन्होंने कहा मां गंगा के लिए इस पद को भी छोड़ दिया। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सत्यमित्रानंद महाराज को युग पुरुष बताते हुए कहा कि महाराज श्री ने आधी से ज्यादा दुनिया से लोग अध्यात्म भारतीय संस्कृति का परचम लहराया और 20 साल पहले जब वो हरिद्वार आए थे तो उन्हें सत्यमित्रानंद महाराज का ही सानिध्य प्राप्त हुआ था। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा के साथ राजकुमार की खास रिपोर्ट। महाराज श्री के कृपा पात्र और हमारे आचार्य महासभा के प्रमुख पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी से विधानसभा अध्यक्ष जी, मंत्री जी सहित सब हमारे साधु संत महात्मा इसलिए आज यहाँ पर आए कि पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे, वो एक सत्य ही नहीं एक परम सत्य थे। इस तरह का उनका एक अप्रतिम व्यक्तित्व था। उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते और महाराज श्री के सपनों का भारत बनाने के लिए अपने उनके संकल्प के साथ एकात्म होने के लिए हम यहाँ पर आए हुई है हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगाग्राम बनाए हैं उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ औरंगजेब का क्या लेना देना और हमारे यहाँ हरिद्वार में। हमारे तीर्थों के नाम प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, अरे क्या लेना अल्लाह का। भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। अरे यार फैजाबाद क्या लेना देना फैज का वहाँ से। इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, संभाजीनगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ जिनको चाहे कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचाने मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। जी कोरोना की जिस तरह से मास्क त्योहार आए तो लोग मास्क पहनना भी भूल गए। अब मुझे प्रेस करने के लिए भूलना पड़ रहा है नीचे का। लेकिन मैं सबसे कहूँगा अभी भी 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। और जब भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, अनजानी चीज़ों को छूते हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना के उपचार के लिए और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं उसके लिए हमने स्वास्थ्य कोरोनियल जो अणु तेल बताया था उसको उपयोग भी करना चाहिए। हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। और आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, स्वासारी, कोरोनिल, गिलोय घनवटी, आंवला एलोवेरा जूस WHO से कि जो नॉर्म्स है उसको हमने फुलफिल किया और अभी हम दुनिया के 150 देशों में अब ये श्वासारी कोरोनिल भेज रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, उसका पूरा खुलासा एक दिन में प्रेस करके करने वाला हूँ। हमने कोरोना से संक्रमित किया पहले जेब्रा फिश को, और जिन जेब्रा फिश को हमने श्वासारी कोरोनिल नहीं दिया कुछ ही दिनों के अंदर वो कोरोना संक्रमित में से 25% मछलियाँ मर गई। जिनको श्वासारी और कोरोनिल दिया गया वो 100% मछलियाँ पूर्ण स्वस्थ हो गई। हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ये काम किया है। तो लोग जो संक्रमित हैं वो योग भी करें, श्वासारी कोरोनिल भी लें। जान बचाना इंसान की ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, वो सबको मिलकर के करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी
वैक्सीन के लिए भी खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, उसकी निगरानी और अगवानी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैक्सीन कोरोना की दवाई नहीं है। वैक्सीन लगाने से आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे और आप कोरोना से संक्रमित होने से बच जाएंगे, ये अलग बात है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, उसके बाद तो प्राणायाम ही करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको श्वासारी और कोरोनिल लेना ही पड़ेगा और अणु तेल डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोगों की स्मेल चलेगी, बहुत से लोगों को और कई प्रकार के ब्रेन और नर्व सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, लोगों को लंग के अंदर लम्स हो रहे हैं, लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसलिए योग आयुर्वेद को अपनाएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और हम सब मिलकर के सावधानी पूर्वक इस जंग को लड़ेंगे, आत्मसंयम से जरूर इसको जीतें। बाबा जी भारत माता मंदिर ट्रस्ट की जो स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। वो एक बहुत बड़े संत थे, उनको शंकराचार्य जी की उपाधि मिली और उनका परित्याग किया और जो धर्म दंड है उन्होंने माँ गंगा को वो समर्पित कर दिया। यानी कि एक इतना बड़ा सम्मान जो हमारी सन्यासी परंपरा में सबसे बड़ा सम्मान है, तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आज उनकी याद में यहाँ पर स्मृति मंदिर का शिलान्यास किया गया है, जो युगों युगों तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को आज हम पहुँचे हैं भारत माता जनहित ट्रस्ट मंदिर में, जहां हमारे परम पूज्य स्वामी सत्यामित्र गिरि जी महाराज का समाधि का शिलान्यास किया गया। यहाँ हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद रहे। धन्यवाद। मैं अर्चना जिंद्रा, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से।